बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 2 लॉगरिथम में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि अगर हमें नंबर्स ऑर्डिनरी फॉर्म में मिलते हैं तो हम किस तरह से उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हमें नंबर साइंटिफिक फॉर्म में मिलते हैं तो हम उसको किस तरह से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखो, ये हमारे पास जो नंबर है ये किस फॉर्म में है? ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है। इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, कॉमन फॉर्म भी बोल सकते हैं, यूजुअल फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे ये हम समझेंगे, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है। देखो, अगर मेरे पास कोई भी नंबर ऑर्डिनरी फॉर्म में है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक नंबर है ए और ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है, तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या होगी? इसकी साइंटिफिक फॉर्म होगी m इंटू 10 टू द पावर n। क्या होगी? m इंटू 10 टू द पावर n। अब कोई भी नंबर, कोई भी ऑर्डिनरी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी m इंटू 10 टू द पावर n वाली शक्ल में लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो फॉर्म है ये कौन सी है? साइंटिफिक फॉर्म है। ठीक है, इस ऑर्डिनरी नंबर की। यहाँ पर ये जो m है बेटा, ये जो m है ये 1 से लेकर 10 से छोटा छोटा कोई भी नंबर हो सकता है। 1 से लेकर 10 से छोटा छोटा कोई भी नंबर हो सकता है। 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए m की वैल्यू। ठीक है, 1 से लेकर 10 से छोटी छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए m की वैल्यू। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये जो 10 की पावर n है ये नेगेटिव इंटीजर हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने के लिए मैंने 4 नंबर ले लिए ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो आप इन चारों नंबर को किस तरह से साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे ये आपने समझ लिया, तो आप जो है कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो, ये सैंपल के तौर पे मैंने 4 नंबर लिए। अब ये पहला नंबर है हमारे पास, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? देखो, अब ये जो नंबर है इस नंबर में मुझे डेसिमल पॉइंट देखना है। तो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट को मैं क्या करूँगा? शिफ्ट करूँगा। कहाँ शिफ्ट करूँगा? तो देखो, मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखूँगा। तो यहाँ पर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 5। तो ये पॉइंट यहाँ से उठाऊँगा और 5 और 3 के दरमियान में मैं लिख दूँगा। लिख दिया मैंने। ओके, पॉइंट को मैंने राइट से उठाया और लेफ़्ट की तरफ जो है कि मैंने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब मैं किस तरह से लिखूँगा? 5.39625। पॉइंट को तो यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 5.39625 इस तरह से लिखूँगा। मल्टीप्लाई 10 लिखूँगा। ठीक है, ये काम किया। अब 10 की पावर क्या आएगी? 10 की पावर क्या आएगी? देखो, मुझे m मिल गया। क्या मिल गया? मुझे m मिल गया। ठीक है, इंटू और 10 भी है हमारे पास। अब n क्या होगा? और n पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमने देखना है। अब देखो, ये हमारे पास पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन थी और ये क्या है? रेफरेंस पोजीशन है। तो ओरिजिनल पोजीशन से रेफरेंस पोजीशन के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो 10 के ऊपर पावर क्या आएगी? 2 आएगी। सही है, क्या आएगी? 2 आएगी। अब ये पॉजिटिव 2 होगा या नेगेटिव 2 होगा, इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया। जब पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करोगे, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। जब पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। बस इतनी बात याद रखनी है। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया तो पावर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये बात तो सिर्फ समझने के लिए थी, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ। पॉइंट को अपनी ओरिजिनल प्लेस पे रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है। तो ये आपके समझ में आया होगा।
अब ये नंबर है, इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इनविजिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, इसके जस्ट आफ्टर पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट के जस्ट आफ्टर जो है कि हम पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ मैं पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखूँगा, यानी इस 9 और 2 के दरमियान में मैं लिखूँगा इस तरह से, ठीक है। अब पॉइंट को मैंने राइट से उठाया और लेफ़्ट पर शिफ्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9.235 हो जाएगा, इंटू 10 होगा, सही है। अब दोनों पॉइंट के दरमियान, ये ओरिजिनल पोजीशन है पॉइंट की और ये रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन से रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3 आएगी। पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो हम कहेंगे पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये बात सिर्फ समझने के लिए थी, तो हम यहाँ से पॉइंट को और सारी चीज़ों को मिटा देंगे। तो हमारे पास नंबर क्या था, 9235, ठीक है। और इसकी ये क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है, ठीक है, ओके। अब ये नंबर है हमारे पास। अब इस नंबर में हम डेसिमल पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँगा और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखूँगा। तो देखो ये 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 6 है। तो मैं क्या करूँगा, 6 के बाद जो है ये पॉइंट लगा दूँगा, यानी 6 और 5 के बीच में लगाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6.53 हो जाएगा, इंटू 10 होगा, ठीक है। अब पॉइंट को मैंने लेफ़्ट से उठाया और राइट की तरफ शिफ्ट किया, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। अब 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, तो देखो दोनों पॉइंट, यानी पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन ये है, रेफरेंस पोजीशन ये है, दोनों पॉइंट के दरमियान, यानी दोनों पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, 4। पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो हम कहेंगे नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो पावर नेगेटिव आएगी। तो ये आपको समझ में आई होगी। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी सिर्फ समझने के लिए था। और ये पॉइंट की ओरिजिनल प्लेस थी, इसको यहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास ये नंबर है, तो इस नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है। अब देखो ये नंबर है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, किस तरह से लिखेंगे। अब ये समझ में आ गया, तो ये भी ऑलरेडी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब पॉइंट को यहाँ से मैं पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है, यहाँ से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करूँगा, यानी पॉइंट को मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.32 मल्टीप्लाई 10 लिखूँगा, सही है। अब 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 6। अब ये 6 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम कहेंगे नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव किया है हमने, तो -6 होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो एक है ओरिजिनल पोजीशन थी, तो ओरिजिनल पोजीशन पे पॉइंट को रहने देंगे। तो ये नंबर था और इस नंबर का साइंटिफिक फॉर्म ये है। तो लिहाजा ये जो है कि हमारे पास क्या है, साइंटिफिक फॉर्म्स हैं इन ऑर्डिनरी फॉर्म की, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम जो है कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी नंबर्स गिवन हैं ये ऑर्डिनरी फॉर्म में हैं, इनको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा हम बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं और समझ चुके हैं, तो बहुत आसान है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 9700, ये नंबर हमें गिवन है। मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद 9700 लिखा। अब सबसे पहले तो हमने देखना है डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट क्या है, यूनिट डिजिट के बिल्कुल सामने डेसिमल पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हुए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगा।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9.7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, देखो ये पॉइंट की ओरिजिनल प्लेस है यानी ओरिजिनल पोजीशन है और ये रेफरेंस पोजीशन है। ओरिजिनल पोजीशन एंड रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 3 डिजिट हैं तो पावर 3 आ जाएगी। अब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने मूव किया है तो पावर पॉजिटिव आएगी। ओके, तो ये सिर्फ समझने के लिए था और इसको हमने समझा। तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है और ये क्या है, ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो हमसे क्या कहा गया है कि ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, तो हमने लिख दिया इस तरह से। ओके, अब नंबर 2 पे जो हमें नंबर गिवन है, इस नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखने के बाद वंस अगेन मैं नंबर लिखूँगा, ठीक है। ओके, तो ये मैंने नंबर लिखा। अब इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, हमें पता है डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, यूनिट डिजिट के जस्ट सामने। ओके, अब पॉइंट को यहाँ से मैं मूव करूँगा यहाँ पर, इस जगह पर। तो पॉइंट को मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया। तो अब मैं इसको क्या लिखूँगा, 4.98 लिखूँगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 लिखूँगा। अब देखो 10 की पावर क्या होगी, तो मैं देखता हूँ दोनों पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 6 आएगी। अब पॉइंट को मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो ये जो पावर आएगी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, तो इस तरह से हमने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ये क्या है, आंसर है। तो हमने इस ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म दे दी। अब देखो हमारे पास नंबर 3 पर जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर को मैं दोबारा उतार लूँगा इस तरह से। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूनिट डिजिट के बिल्कुल सामने पॉइंट होता है। अगर पॉइंट नज़र ना आए तो यूनिट डिजिट के बिल्कुल सामने हम कंसीडर करेंगे। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा, ठीक है। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने जो है कि मैं पॉइंट को लिखूँगा। तो ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ क्या किया, मूव किया। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। क्या होगा, 9.6। पॉइंट यहाँ पर आ गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, तो देखो पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन ये है, रेफरेंस पोजीशन ये है, इन दोनों के दरमियान टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो हमारे पास जो नंबर हमें गिवन था ऑर्डिनरी फॉर्म में, वो ये नंबर गिवन था। ये सिर्फ बात हम समझने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये जो है कि हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। अब नंबर 4 पे हमें नंबर गिवन है, क्या है, 4169। अब हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम अच्छी तरह से समझते हैं कि यूनिट डिजिट के जस्ट आफ्टर जो है कि डेसिमल पॉइंट होता है। तो अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, यानी मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ मैंने पॉइंट को मूव किया। ओके, अब मैं क्या लिखूँगा, इसको 4.169 लिखूँगा इस तरह से, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर। अब देखो दोनों पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। और पॉजिटिव 3 होगा ये, क्योंकि पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। ओके, तो ये सिर्फ समझने के लिए था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। आप ये काम रफ वर्क में कर सकते हो। तो ये क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने इस ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। नंबर 5 में हमें नंबर गिवन है और वो क्या है, ठीक है, 84,000। तो अब जो है कि इसे हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से, हमें पता है डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पर मौजूद है। अब पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, यानी अब ये क्या हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10। 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो पावर 4 आ जाएगी। पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने मूव किया है तो पावर पॉजिटिव रहेगी। तो ये जो है कि हमारे पास क्या है,
इस ऑर्डिनरी फॉर्म की साइंटिफिक फॉर्म है। ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह से नंबर 6 पर हमें नंबर गिवन है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे और अगेन इस नंबर को लिखेंगे। 718 लिखा हमने। अब देखो पॉइंट को हमने मूव करना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है। ठीक है, और वो क्या है 7। तो 7 के बाद ये पॉइंट को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पर लेकर जाऊँगा, और ये बातें हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है कि ये क्या हो जाएगा 7.18। तो ये पॉइंट ये ओरिजिनल पोजीशन थी और ये कौन सी पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन है। दोनों के दरमियान कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब पॉइंट को हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है इस ऑर्डिनरी फॉर्म की। ये क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आंसर है। तो मैं इसको जो है कि अब इस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनली नंबर जो है हमारे पास क्या है 0.718 है। ये जो काम हम करते हैं सिर्फ समझने के लिए करते हैं। ओके, अब नंबर 7 पे हमें नंबर गिवन है 0.00643। ये हमें नंबर गिवन है 0.00643। अब क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे, यानी 6 के बाद मैं मूव करूँगा। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है कि पॉइंट को मैं लिखूँगा। ठीक है, अब पॉइंट को मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या किया, मूव किया। अब ये क्या होगा 6.43 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर क्या आएगी। दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं, तो पावर 3 आ जाएगी। और पावर 3 क्या आएगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी नेगेटिव इंटीजर होगी। तो ये हमारे पास जो है कि क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है इस ऑर्डिनरी फॉर्म की। अब ये बात तो थी समझने के लिए, और पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे हम रहने देंगे, क्योंकि ये हमें जो है कि ऑर्डिनरी नंबर में ऑर्डिनरी नंबर गिवन है। ठीक है, ओके। नंबर 8 पे हमें नंबर गिवन है, वो क्या है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है और ये इसकी क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। ठीक है, तो अब जो है हमें ये नंबर गिवन है 0.0074। अब इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या है, पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। इस पॉइंट को मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ 7 के बाद, ये हम समझ चुके हैं अब तक। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 7.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, 10 के ऊपर पावर 3 आएगी, यानी 1 2 3 डिजिट हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो पावर 3 आ जाएगी और पावर माइनस में आएगी, क्योंकि पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। तो यहाँ से हम ये मिटा देंगे और पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रहने देंगे, तो क्योंकि इस नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म दी है। ओके, अब 9वें नंबर पर हमें जो नंबर गिवन है इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा मैंने 0.2100 एक मरतबा फिर जो है कि हमने इस नंबर को लिखा। ओके, अब क्या करूँगा, पॉइंट को मैं पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या करूँगा, लिखूँगा। तो यहाँ से जाते हुए पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 2, तो इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके 2 के बाद लिखूँगा मैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2.1005 होगा, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, 1 आएगी। 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, 1 आएगी। अब प्लस का 1 आएगी या माइनस का 1 आएगी, तो देखो माइनस का 1 आएगी, क्योंकि पॉइंट को मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो पावर माइनस में आएगी, यानी नेगेटिव इंटीजर होगी। ओके, अब यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये जो है कि क्या है, साइंटिफिक है, साइंटिफिक फॉर्म है इस ऑर्डिनरी फॉर्म की, तो लिहाजा ये क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो नंबर्स मिले थे वो नंबर्स ऑर्डिनरी फॉर्म में थे, और हमसे ये कहा गया था कि इन ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो हमने साइंटिफिक फॉर्म में हर ऑर्डिनरी नंबर को लिख लिया। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।
ओके डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो यहाँ हमें जितने भी नंबर्स गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये सारे साइंटिफिक फॉर्म में हैं। हमने इनको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें नंबर्स मिले थे वो ऑर्डिनरी फॉर्म में मिले थे और हमने उनको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइंटिफिक फॉर्म में नंबर्स मिले हैं और हमने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसानी से हम साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो बस आपने शुरू के 3 समझने हैं। ये 3 साइंटिफिक नंबर्स को किस तरह से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा जाता है ये समझना है। तो रिमेनिंग साइंटिफिक फॉर्म को आप ऑर्डिनरी फॉर्म में बहुत इजीली लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है और ये जो नंबर गिवन है 7 × 10⁴। अब देखो 10 के ऊपर पावर देखनी है, 10 के ऊपर पावर कितनी है ये देखनी है और 10 के ऊपर पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है हमने। अब देखो 10 के ऊपर पावर कितनी है, 4 है और ये 4 क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा, 7 के आगे 4 0 लगा दूँगा बस राइट हैंड साइड पर। 7 के राइट हैंड साइड पर 4 0 लगा दूँगा। तो ये मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म होगी इस साइंटिफिक फॉर्म की। तो ये आपको समझ में आई होगी। अब 2 और 3 समझ लो, रिमेनिंग आपके लिए बहुत आसान होंगे। अब देखो नंबर 2 पर जो हमें नंबर गिवन है साइंटिफिक फॉर्म में वो क्या है, 8.072 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब देखो 10 की पावर देखनी है कितनी है, 10 है। 10 की पावर कितनी है, 10 है और किस में है, माइनस में है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करूँगा। किस तरफ मूव करूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करूँगा। कितने डेसिमल प्लेसेस तक मूव करूँगा, तो देखो मैं 10 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करूँगा, ठीक है। तो अब देखो 1 डेसिमल प्लेस तो हमें पता है कि क्या है, 8 है। तो 10 डेसिमल प्लेसेस तक मैं मूव करूँगा, यानी कि 1 तो हमारे पास मौजूद है, बाकी मैं 9 0 लिखूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा और ये 0 लगाऊंगा, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा, अब पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया है, अब 8072 में इस तरह से लिखूंगा। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म इस साइंटिफिक फॉर्म की। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका और इजी वे बता देता हूँ मैं आपको। 10 के ऊपर पावर अगर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, 8072 लिखेंगे। पॉइंट को यहाँ से थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, 8072 लिखेंगे। अब यहाँ कितनी पावर है, 10 पावर है और किस में है, माइनस में है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर एक कम 0 लिखूँगा, यानी कि 10 है तो 9 0 लिखूँगा। अब अगर ये -9 होता तो मैं यहाँ पर 8 0 लिखता। अगर ये -7 होता तो मैं यहाँ पर जो है कि 6 0 लिखता, ठीक है, 8 से लेफ़्ट की तरफ और फिर पॉइंट में जो है कि वो लिखता है यहाँ पर। तो लिहाजा यहाँ पर क्या है, -10 है तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपली 8072 लिखूँगा। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे, 8072 लिख दिया हमने यहाँ पर। और 8 के लेफ़्ट साइड पर मैं कितने 0 लिखूँगा, 9 0 लिखूँगा। देखो जितनी पावर है उससे एक कम 0 लिखने हैं। पावर क्या है, 10, तो 9 0 आप लिखोगे, फिर आप पॉइंट लगाओगे और फिर ये 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म इस साइंटिफिक फॉर्म की। तो ये आपको समझ में आई होगी। अब देखो नंबर 3 पर जो हमें नंबर गिवन है वो क्या है, 6.018 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब देखो यहाँ पर जो 10 के ऊपर पावर है वो 6 है और +6 है, ठीक है, यानी पॉजिटिव 6 है। अब मैं पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर नहीं बल्कि राइट साइड पर कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाऊंगा, 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाऊंगा। यानी कि मैं लिखूंगा 6018 लिखा मैंने। राइट साइड पे कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाऊंगा, 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाऊंगा। तो पॉइंट के राइट साइड पर 3 डेसिमल प्लेस तो हमें नज़र आ रहा है, बाकी 3 0 में लिख दूंगा। तो आगे कितने 0 लिखूंगा, 3 0 लिखूंगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म इस साइंटिफिक फॉर्म का। तो ये आंसर है। तो बस
इजी है बहुत ज़्यादा, कोई मुश्किल बात नहीं है कि नंबर अगर हमें साइंटिफिक फॉर्म में मिलता है तो हम किस तरह से उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं। तो बहुत इजी वे होता है साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने का। अब नंबर 6 पर जो हमें नंबर गिवन है वो क्या है, 7.865 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। अब ये देखो 10 के ऊपर पावर +8 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को राइट हैंड साइड पर 8 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाएंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, 7865। अब पॉइंट नहीं लिखूँगा क्योंकि पॉइंट को हमने 8 डेसिमल प्लेसेस तक राइट की तरफ लेकर जाना है। अब 3 डेसिमल प्लेस तो हमें नज़र आ रहे हैं, तो बाकी 8 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो बाकी कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। तो 5 0 लगा देंगे हम आगे इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है इस साइंटिफिक फॉर्म की। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नंबर 5 पे हमें साइंटिफिक फॉर्म में नंबर गिवन है वो क्या है, 2.05 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अब देखो 10 के ऊपर पावर क्या है, -4 है, तो मैं पॉइंट को राइट की बजाय ले जाने के लेफ़्ट की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है। यानी पॉइंट को राइट की तरफ ले जाने की बजाय लेफ़्ट की तरफ लेकर जाऊंगा। कितने यूनिट प्लेस तक लेकर जाऊंगा, 4 यूनिट प्लेस तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 205 लिखूंगा, 205 लिखूंगा। अब इसका आसान तरीका क्या है, ये 4 है तो मैं क्या करूंगा, 3 0 लगाऊंगा, यानी 4 से 1 कम 0 लगाऊंगा इस तरह से। फिर मैं पॉइंट लिखकर 0 लिखूंगा। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म, बहुत इजी है। अच्छा, अब नंबर 6 पर हमें नंबर गिवन है 7.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 10, ठीक है। अब ये +10 है, ये जो पावर है ये +10 है। तो मैं इस पॉइंट को कहाँ, लेफ़्ट की तरफ लेकर जाऊंगा या राइट की तरफ लेकर जाऊंगा। तो मैं पावर +10 है तो लिहाजा मैं पॉइंट को राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा, ठीक है। कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाऊंगा, 10 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 725 लिखूंगा। अब 10 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ लेकर जाना है मुझे, तो 2 डेसिमल प्लेस तो हैं, बाकी कितनी रह गई, 8 रह गए। तो 8 जो है कि हमारे पास 0 आ जाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने 8 0 लिख दिए। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म इस साइंटिफिक फॉर्म की। ओके, अब जो है यहाँ पर हमारे पास नंबर 7 पर जो हमें नंबर गिवन है साइंटिफिक फॉर्म में, इसको हमने लिखना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो मैं पहले नंबर लिखूँगा 4.502 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है। अब +6 है तो पॉइंट राइट हैंड साइड पर कितने डेसिमल प्लेसेस तक के बाद लिखना है हमने, 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 4502, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तो हैं, तो 6 में से 3 निकाला, 3 बचा, तो 3 0 लगा दूंगा बस मैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है साइंटिफिक फॉर्म का। सॉल्यूशन लिखूंगा। अब ये हमारे पास नंबर है 2.865 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 है। अब देखो पावर माइनस में है और 8 है, तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जाऊंगा। कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 8 डेसिमल प्लेसेस तक। अब एक तो है हमारे पास, बाकी कितने रह गए, 7 रह गए। तो 0.70 लिखूंगा, 3 0 हो गए, बाकी ये 4 0 लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा, 2865। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। तो देखो अब ये पॉइंट है 2.865 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 है। अगर ये पावर माइनस में है तो मैं क्या करूँगा, 2865 लिखूँगा, ठीक है। और ये क्या पावर है हमारे पास, पावर 8 है, ठीक है, -8 है। तो मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड पर, यानी इस नंबर के लेफ़्ट हैंड साइड पर इस नंबर से एक कम 0 लगाऊंगा। ये 8 है तो 7 0 लगाऊंगा लेफ़्ट हैंड साइड पर, 1 2 3 4 5 6 7, फिर मैं पॉइंट लगाऊंगा, फिर ये 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, रिक्वायर्ड
ऑर्डिनरी फॉर्म है साइंटिफिक फॉर्म की। सॉल्यूशन लिखूंगा। अब देखो ये हमारे पास नंबर है 3.056 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है। ओके, अब पावर पॉजिटिव है हमारे पास, +6 है, तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल पॉइंट को 6 डेसिमल प्लेसेस तक राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, 3056 लिखा। अब 3 डेसिमल प्लेसेस तो हैं हमारे पास, बाकी कितने रह गए, 3। तो ये 3 तो हमने लिख लिए, बाकी 3 ज़ीरो लिखने पड़ेंगे हमें, और ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझा था कि ऑर्डिनरी फॉर्म को किस तरह से हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने समझा कि साइंटिफिक फॉर्म से किस तरह से हम ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।